मेरे कॉलेज के दिनों में मेरा एक फ्रेंड था, जेंटल जॉन हैंस। वो बहुत कूल रहता था। बहुत सारे ऐसे फ्रेंड थे मेरे, जैसे कि नीरज पॉल, आलोक खालको, सुरेश जंट्यू, जेंटल जॉन हैंस। ये सारा मेरे झारखंड से मेरा फ्रेंड था। मैं उस समय कॉलेज में देखता था कि ये सारे लोग कितना कूल रहता था। न तो किसी से झगड़ा न कुछ। सारे पक्ष और विपक्ष, सारे लोग इसे आदर करता था। इनके फ्रेंड सारे कैटेगरी में थी। आप बोलेंगे आपका कॉलेज था या फिर पॉलिटिकल पार्टी का एक अड्डा था। मैं बतला दूं आपको, मेरा इंजीनियरिंग कॉलेज था और उस कॉलेज में डिफरेंट ग्रुप था। वहाँ पे बमबारी चलना, किसी के रूम के आगे 20-25 बम मार देना, गोली चला देना, बारूद रखना, ये आम बात थी। पता नहीं अब कॉलेज में वैसा माहौल है या नहीं है, लेकिन ये सब इंजीनियरिंग कॉलेज में आम बात थी। कब एसपी अपना फोर्स लेके आ जाए, कब बोल दे सैंड डाई कर दो, इस कॉलेज को बंद कर दो। हम लोग तो बहुत बार बाहर हम लोगों का फिक्स रहता था, एक टाउन में एक रूम, क्योंकि जब सैंड डाई होगा कॉलेज पुलिस आकर के बंद कर देगा, पूरे हॉस्टल को सील कर देगा, तो हम लोगों को उसी रूम में रहना है। बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती थी, ग्रुप में होता था। सॉरी। लेकिन मेरा वो फ्रेंड जो आपको मैंने बतलाया, इतना कूल रहता था। उनको किसी से भी लड़ाइयाँ नहीं थी। बहुत ही कूल रहता था। शायद अभी वो हेवन में है, परमेश्वर के पास है, मेरे फ्रेंड जेंटल जॉन हैंस। लेकिन इतना कूल था वो, मुझे बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया। यार ये सारा परिस्थिति में जहाँ पे इतना ज़्यादा वायलेंस है, एक दूसरे में प्रतिस्पर्धा है, लोग एक दूसरे पे कंपटीशन है, मैं उससे बेटर कैसे कर पाऊंगा, ये लड़ाइयाँ ही नहीं थी। पढ़ाई में भी लड़ाइयाँ थी। पढ़ाई में कौन से ग्रुप, कौन टॉप करेगा, कौन कितना मार्क्स लाएगा। 2 बजे 3 बजे रात 2 तक पढ़ाई चलती थी, छत पे गर्मी में। बहुत सारा कंपटीशन था। उस कंपटीशन के युग में भी बहुत सारे आपका बैक बैटिंग लोग करता। आप है ना, आपके पीछे में बैक बैटिंग कर रहा है, दो फ्रेंड आके बोल दिया, अरे वो लड़का ना, वो ग्रुप ना तुम्हारे बारे में बहुत भला बुरा बोल रहा था। हो गया लड़ाई। लेकिन इस माहौल में भी वो जेंटल जॉन हैंस, नीरज पॉल, आलोक खालको, सुरेश चंद्र टीव, ये सब बहुत कूल था। मैंने देखा वो परमेश्वर की सेवा करता था। मैं तो उन लोगों से थोड़ा इंस्पिरेशन मिला। आजकल देखिए आपके भी जीवन में ऐसा है। बहुत सारे लोग आपके बारे में कमेंट करते रहता, ये अच्छा नहीं है, ये ऐसा बोलता है, इनकी चाल ऐसी है। जबकि उस आदमी को आपके जीवन में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है, आपके घर में खाना सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप उस खाना को किस तरीका से मेंटेन कर पा रहे हैं, आपके ऑफिस वर्क या आपके काम का जगह आपका जो भी करते हैं किस तरीका से मैनेज कर पा रहे हैं, उनके बारे में उसको थोड़ी भी पता नहीं है। फिर भी बाहर से वो जज कर लेता है कि आप अच्छे नहीं हैं, आपकी ये चाल अच्छी नहीं है, ये एक्ट अच्छा नहीं है, ये बोली अच्छा नहीं है, और वो कमेंट करना शुरू करता है। और जब आपके कानों में जाता है तो वो एक एटम बम की तरह जाता है, विष की तरह जाता है। और तब आपको पता चलता है, अरे ये कैसे ये आ गया मेरे, कैसे ये बोल दिया, हाँ ऐसा बोल दिया, उसके बारे में तो मैं ऐसा सोच रहा था, वो इतना खराब बोल दिया, ऐसा बोल दिया। और वो विष आपके अंदर में काम करना शुरू कर देता है। न तो आपको रातों में नींद आती है, न सुबह में नींद आती है। वो तो एक ही लोग हुआ। अगर आप इसी तरीका से दूसरे के कमेंट को सीरियसली लेना शुरू करेंगे ना, देखेंगे आपके पीठ पीछे या आपका बुराई करने वाले बहुत सारे लोग हो जाएगा, जो आपका भला नहीं चाहेगा। एक बात बतलाऊं, परमेश्वर ने वचन में बोला है, परमेश्वर ने वचन में बोला है, हर एक बातों पे कान लगाना ठीक नहीं। हर एक बातों पे आप कान मत लगाइए। लोगों का काम ही है आपको डिस्टर्ब करना। क्योंकि देखिए, दो तरीका से होता है। आप शांति में हैं, आप अपने जीवन के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आपका जो विरोधी यानी दुष्ट आत्मा, वो
वो कभी ना कभी आपको डिस्टर्ब करने का ट्राई करेगा, वो आपके अंदर रहेगा, आपके जीवन में आएगा। लेकिन चूंकि आप इतने ज़्यादा पावरफुल है और इतने ज़्यादा स्थिर है, स्वभाव के हैं, अच्छे स्वभाव के हैं, अपना इतना ज़्यादा पॉजिटिविटी आपके अंदर लाइफ में है, जो आपको वो डिस्टर्ब नहीं कर पा रहा है, तो वो आपके दोस्त के थ्रू आएगा, आपके रिलेटिव के थ्रू आएगा, आपके ऑफिस जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे लोग बैक बैटिंग शुरू कर देगा। जरूरी नहीं है उन सबको उतना वैल्यू देना, क्योंकि आपको पता होना चाहिए परमेश्वर ने बोला है किसी भी बात की चिंता मत करो। तुम अपनी चिंता, तुम अपनी फिक्री, पता है परमेश्वर कितना बड़ा प्रॉमिस आपसे कर रहा है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। परमेश्वर बोल रहा है कि तुम वचन में बोल रहा है कि तुम अपनी, वचन का बुक हमारे सामने है, परमेश्वर बोल रहा है कि तुम अपनी चिंता, तुम अपनी फिक्री, जितना भी वॉरीज टेंशन है ना, मेरे ही हाथों में दे दो ना, मैं तुझे इसके बदले अपनी शांति तुम्हें दूंगा। हाँ? अगर आपको कोई बोले कि मुझे तुम प्याज का छिलका दे दो, जो तुम केला खाए हो वो सारे केला का छिलका दे दो, इसके बदले मैं तुझे 10 किलो एप्पल दूंगा, कोई है देने वाला? नहीं ना, परमेश्वर है। परमेश्वर बोलता कुछ भी, किसी भी बात की चिंता मत करो, बल्कि तुम्हारी जो वरीड है, टेंशन है, सारा मुझे दे दो। आप बोलोगे इतना आसान है, दे देना, दे दीजिए ना, बहुत आसान है। एक चीज बतलाऊं, आप जिस बातों के लेकर के हमेशा टेंशन में रहते हैं ना, सोचिए ना, 10 साल 20 साल हो गई है, 25 साल हो गई है, किसने मेरे बारे में क्या बोला, मेरे पापा ने कभी 20 साल पहले मेरे बारे में बोला था, मेरा बेटा ने कभी 25 साल पहले मेरे बारे में ऐसा बोला था, मेरा भाई ने, मेरा चाचा ने, मेरा पड़ोसी ने, मेरे रिश्तेदार ने मेरे साथ 10 साल पहले ऐसा बोला था, और 10 सालों से वो विष आप अपने अंदर में लेकर के रह रहे हैं। भागते हैं डॉक्टर के पास, कभी डायबिटीज का दिखवाते हैं, तो कभी कोलेस्ट्रॉल का बीमारी का दिखवाते हैं, कभी हाई प्रेशर का दिखवाते हैं, कभी माइग्रेन पेन का दिखवाते हैं। पता ही नहीं है डॉक्टर को भी हो क्यों रहा है, क्योंकि आपका खाना भी सब ठीक है, खाना भी आप कुछ रिच नहीं खाते हैं। डॉक्टर को क्या पता है कि आपके ब्रेन में वो कहाँ क्या चल रहा है, उसे क्या पता है कि 10 साल पहले जिसने आपको गाली दिया या भला बुरा बोला, कुछ उल्टा बोला, वो विष 10 साल पहले जो थोड़ा पॉइजनस था, वो विष आज इतना पक चुका है कि आपका ये हाई प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज में कन्वर्ट हो रहा है और वहाँ से निकल रहा है, क्योंकि उसको मापने के लिए कोई मशीन वैज्ञानिक ने नहीं बनाया है जो इसको माप पाए। ये आपको ही मापना है, और इस विष को जब आप यहाँ से निकालेंगे ना, तो ये बीमारी यूं ही दूर हो जाएगी। बहुत सारे लोगों को आप जाएंगे देखेंगे, उनको पता ही नहीं चलेगा डॉक्टर को कि क्या बीमारी है। इसलिए अपने विष को यहाँ से निकालिए। देखिए, किसी की अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्या करते हैं, सिंपली वो मुझे बैक बाइटिंग नहीं करेगा, वो मुझे पसंद नहीं करता है, आप क्या करते हैं, वहां पे जा करके उसे प्लीज करने की कोशिश करते हैं, उसे रिझाने की कोशिश करते हैं, उसे खुश करने की कोशिश करते हैं। चलो ना, मैं उसे, वो मेरा बैक बाइटिंग करता है ना, चलो ना मैं उसे खुश करूं, और उसे खुश करने के चक्कर में आप हमेशा टेंशन में रहते हैं कि कहीं वो बुरा तो नहीं मान गया। यार एक बात बतलाऊं, ऐसे लोगों को आप खुश भी मत कीजिए, क्योंकि जीवन में कभी भी वो आदमी आपसे खुश नहीं होगा। आज हो सकता है 2 बात 3 बातों से आप पे खुश है, कहीं एक बात गलत हो गया, बस सारा भड़ास उसके अंदर से निकल जाएगा। इसलिए उसे खुश करने की कोशिश मत करो। परमेश्वर ने बोला है कि जितना संभव हो पाए आप सबके साथ शांति से रहे। लेकिन शांति से रहते रहते मैं उसे खुश करते करते अपना डायबिटीज, अपना प्रेशर क्यों बढ़ाऊं? यार, तुम्हें खुश रहना तुम्हारी जिम्मेवारी है। तुम मुझे बैक बाइटिंग करो, भला बुरा मेरे पीठ पीछे बोलो, लोगों को चढ़ाओ, ये सब ऑफिस में हमेशा होती है। आप जो नॉर्मल लोग हैं आपको पता नहीं, मैं अपने ही ऑफिस में बतलाता हूँ।
कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अपने हायर अथॉरिटी को खुश करने के लिए सारा दिन 10 बार उसके चैम्बर में जाकर के हाजिरी बजाता है, क्योंकि बुरा मान जाएगा। और जब मैं उन लोगों के बारे में पढ़ा, जब उनके हेल्थ कंडीशन के बारे में सुना, मैं तो पूरा शॉक्ड रह गया। मेरे ही उम्र का है और इंसुलिन लेता है, डायबिटीज का इंसुलिन लेता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर में इतना ज्यादा हलचल उसके अंदर में रहता, कहीं मैं उसे खुश नहीं कर पाया, कहीं मैं उसे ऐसा नहीं कर पाया, मेरा ट्रांसफर हो जाएगा, मुझे ट्रांसफर कर दिया जाएगा। यार परमेश्वर को खुश करो ना, अपना काम अच्छा से करो ना, ओबीडियंट बनो ना। यस, हायर अथॉरिटी है, तुम्हारा बॉस है, वो जो भी बोल रहा है अच्छा से करो ना, अपना ऑफिस टाइम पे जाओ ना, टाइम से निकलो ना, उसके बाद जितना भी तुम्हारा काम है उसको सही समय पे ठीक करो ना। हायर अथॉरिटी के द्वारा जो भी टास्क आती है, जो भी काम होता है, देन एंड देयर करो ना। बस इतना ही तो परमेश्वर ने बोला है। परमेश्वर ने ये नहीं बोला है कि तुम जाओ और उसे खुश करने के लिए उसका आगे पीछे करो, उससे उनकी बातें में मिलाओ। देखिए, ऐसे आदमी को आप खुश नहीं कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं, बहुत सारे लोग अपने प्रमोशन के लिए इस तरह से खुश करना चाहते रहते हैं, मैं उसे खुश कर पाऊंगा, मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मैं हायर पोस्ट में चला जाऊंगा। यार ऐसा नहीं होता है। परमेश्वर ने वचन में बोला है प्रमोशन और ये सब कुछ परमेश्वर के द्वारा ही आता है, मनुष्य नहीं कर सकता है। अगर आप अपने काम को ईमानदारी से करेंगे ना, आप जिस किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हो या प्राइवेट में हो, जहां भी हो, आपको प्रमोशन से कोई नहीं रोक सकता है। पहला किंग इजराइल का था, मैं थोड़ी सी एग्जाम्पल भी दे देता हूं। फर्स्ट सेकंड किंग ऑफ इजराइल डेविड, जिसकी आज भी वही इजराइल का किंग को मानता है। पता है, उनके 8 बच्चे, उनके 7 भाई थे, यानी मिला के 8 था। जब शमूएल ने उसे, परमेश्वर ने इससे बात किया कि मैं ईसाई के पुत्र को राजा बनने के लिए अभिषेक किया हूं, और शमूएल को जब ईसाई के घर में भेजा, उनके पापा का नाम ईसाई था, जब उसके घर में भेजा, बोला कि परमेश्वर ने बोला है कि तुम्हारे एक बेटे में से मुझे अभिषेक करना है और राजा बनने के लिए। उनके पापा ने अपने साढ़े 7 के 7 पुत्र, जो लंबा चौड़ा एकदम हट्ठा कट्ठा था, सबको ले आया। परमेश्वर ने एक एक करके सबको रिजेक्ट कर दिया। तब शमूएल ने पूछा कि आपका और भी कोई पुत्र है क्या? बोला हाँ है ना, एक मेरा पुत्र है जो भेड़ चराता है, गाय बैल बकरी चराता है। ठीक है, आप उसे बुलाइए। उसे बुलाया, तब परमेश्वर ने बोला इसे ही राजा बनाओ, इसको ही अभिषेक करो। तब वो शमूएल ने उसे राजा बनाई। देखिए, जब डेविड को उनके पापा ही अंडर एस्टिमेट कर रहा था, वो उस लायक ही नहीं उसे समझ पा रहा था कि ये राजा भी बन सकता है, इसलिए उसे बुलाया भी नहीं था। दुनिया के लोगों से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो यार? कभी कभी लोग ना खुद अपना आगे बढ़ने के लिए तुम्हें नीचा दिखाना चाहते रहता, इसलिए आपको नीचा नहीं होना है। वो चाहते रहता कि आपको डिस्टर्ब करूं, आप विचलित हो जाए और आप चिलमिला करके भला बुरा बोलना शुरू करें और आप गुस्से में आ जाए, ऑफिस में हंगामा करे, काम पे हंगामा करे, पड़ोसी में हंगामा करे। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना है, इस साल में नहीं आना है। परमेश्वर ने बोला है सतर्क रहो और हमेशा जागते रहो, इसलिए बोला है क्योंकि तुम्हारा विरोधी इस खोजी में रहता है कि कब तुम्हें डिस्टर्ब करे, यानी एक भाषा बोला है चीर फाड़ खाए, तुम्हारा विरोधी। इसीलिए कभी भी आप इस झांसे में मत आइए, हमेशा सतर्क रहिए। ये जो आपका बैकबाइटिंग करने वाले के खिलाफ जो आपको मन आता है ना, 1 सेकेंड में उसे निकाल दीजिए। आप बोलिए ये विष है, ये पॉइजन है, इसके अंदर में मैं नहीं ले सकता हूँ। 1 सेकेंड के लिए अगर आपको कोई एक कप में पॉइजन ला के दे, बोले ये पी लो, क्या पी लेंगे? नहीं ना। बस वो आपका जो टेंशन वाला जो चीज है, टेंशन वाली जो बातें है ना, वो पॉइजन के समान है। 1 सेकेंड भी आप अपने अंदर मत लीजिए, उसे बाहर फेंकिए। और इस तरीका से आज कठिन लगता है, कल कठिन लगता है, परसों कठिन लगता है। जब आपकी मेंटलिटी ऐसे ही होता शुरू होगी, धीरे 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 देखेंगे ना, ये आपका लाइफ स्टाइल हो जाएगा और ये आपका जीवन का एक लाइफ स्टाइल हो जाए। उसी तरह से जीवन जिएंगे और आपका जीवन
सर्वोत्तम हो जाएगा। आप गुणोत्तर वृद्धि करेंगे। आपका हेल्थ, आपका वेल्थ, आपका परिवार, ईच एंड एवरीथिंग प्रमोशन, ईच एंड